हेलो एवरीवन, दिस इज आरडी एंड वेलकम टू आरडी क्लासेस। आज की हम जो राज्य व्यवस्था की कक्षा है मूलाधिकार का ही आगे के मूलाधिकार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मूलाधिकार में विभिन्न प्रकार के मूलाधिकार पढ़े, समता के अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज अब पढ़ेंगे हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपके अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 तक, ठीक है। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक के यह आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा करता है। धार्मिक स्वतंत्रता क्या है? हमारे भारत में जैसे कि आपको पता ही है कि विभिन्न सारे धर्म हैं, विभिन्न सारे पंथ हैं, ठीक है, और विभिन्न सारे संप्रदाय हैं। तो इन्हीं धर्म के बारे में कि एक धर्म किसी धर्म को मान लीजिए अगर कोई राष्ट्र प्रश्रय देता है या उसको अधिक बढ़ाने का प्रयास करता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे पाकिस्तान ले लेते हैं। पाकिस्तान जो है एक पर्टिकुलर धर्म को, ठीक है, मुस्लिम धर्म को लेके ही उसने अपने भारत मतलब अपने देश का निर्माण किया और उसी को प्रश्रय देते हुए वह आगे बढ़ रहा है। परंतु हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में पंथ निरपेक्ष की बात अपनाई गई है, जिसका मतलब है कि सभी धर्मों को समान माना जाएगा, किसी भी पंथ में विभेद नहीं किया जाएगा। तो इसी धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में मूलाधिकार में भी चर्चा है कि व्यक्ति का धार्मिक स्वतंत्रता क्या होगा, व्यक्ति किस प्रकार से अपने धर्म को मान सकता है, धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है, और कौन से ऐसे उपबंध होंगे कि उसके धर्म के मानने न मानने पर युक्त प्रतिबंध, अर्थात कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाने के बाद कुछ प्रतिबंध लगाने की भी बात यह मूलाधिकार करता है। तो इसी के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। जैसे कि हम भाग 3 मूलाधिकार में पढ़ रहे हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक के यह धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा करता है। अनुच्छेद 25 कहता है लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार के अधीन धर्म मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। देखिए मैंने एक शब्द यहां पर पहले भी बोला था, इससे पहले ही हमने चर्चा की कि युक्त प्रतिबंध के साथ में। तो वो युक्त प्रतिबंध यहीं से निकल के आ रहा है। क्या बोलता है? लोक व्यवस्था अर्थात जो लोगों की व्यवस्था है उसको आप हानि बिना पहुंचाए या हानि न पहुंचाते हुए अपने धर्म को मान सकते हैं। स्वास्थ्य को देख के अगर आपके धर्म मानने से अगर किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ रहा है तो वह तो सीधे सीधे अनुच्छेद 21 प्राणी और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो जाएगा, उसको देखते हुए। और सदाचार अर्थात धर्म में कुछ ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि वह लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और धर्म के मतलब एक प्रकार से एक मानवता के विरुद्ध हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। यह सदाचार आता है के अधीन अगर धर्म मान रहे हैं आप तो आप आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, अर्थात आप आचरण कीजिए, अपने जीवन में उतारिए उस धर्म को और अपने धर्म का प्रचार कीजिए। युक्त प्रतिबंध क्या है कि लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार को देखते हुए, ठीक है। तो यह अनुच्छेद 25 जो बात करता है लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के अधीन धर्म मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है, ठीक है। क्या कहता है और देख लेते हैं। सिख जो धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है। तो सिख जो धर्म है उनको कृपान धारण करना यह एक उनका धार्मिक मतलब धर्म का एक अंग माना जाएगा। यह संविधान में लिख दिया गया है, नहीं तो पता चले बाद में बोल दिया जाता कि यहाँ पर जब ये सदाचार, स्वास्थ्य, सदाचार की बात की जा रही है तो चाकू, तलवार, धर्म मतलब कृपान लेके चलना यह तो गैर कानूनी हो सकता है। यह बात न उठे बाद में करके पहले के पहले ही यहाँ पर लिख दिया गया है कि सिख जो है अपने धर्म के अंग के रूप में कृपान धारण कर सकते हैं, ठीक है। यह अनुच्छेद 25 बोलता है। अब नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या बात करता है? धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। देखिए धर्म आपने माना, धर्म मानने के बाद अपना कोई एक मान लीजिए प्रबंध करना है, धर्म को प्रचार कर रहे हैं, मैनेजमेंट करना है अपने धर्म की, मंदिर, मस्जिद जो भी आपको बनाना है, गुरुद्वारा, ठीक है। या फिर क्या होता है कि विभिन्न धर्म संप्रदाय अपने अन्य योजनाएं चलाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कुछ भी आपको प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है तो आप अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक मामलों में प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है। अपने धर्म को अपने अनुसार प्रबंध कर सकते हैं। इसमें एक वाद आया था अजीत पाशा बनाम भारत संघवाद, ठीक है। अजीत पाशा बनाम भारत संघवाद यह आया था आपका 1968 अर्थात 1968 में। इसमें कहा गया कि जो राज्य पोषित है, मान लीजिए एक ये मदरसा मान लीजिए, ठीक है, एक मदरसा है, अगर वह राज्य पोषित है या एक ऐसा संस्थान है, मदरसा छोड़िए, एक ऐसा संस्थान है, एक संस्थान ए, ठीक है, एक संस्थान ए है, वहां पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, पर वहां पर यह देखा जाएगा कि अगर इसको राज्य पोषित कर रहा है, मतलब यहाँ का पूरा शिक्षा का मैनेजमेंट है, पैसे जो भी चीजें हैं, अगर वह राज्य प्रोवाइड करा रहा है, राज्य उनको दे रहा है,
तो यहाँ पर धार्मिक शिक्षा किसी भी प्रकार से नहीं दी जाएगी, या किसी धर्म पंथ को मतलब उसको संबोधित करते हुए ही वहां पे शिक्षा नहीं दी जाएगी। वह सर्वधर्म धर्म समभाव का वहां पे शिक्षा मिलेगा उसको। ठीक है, ये बात करता है कि अनुच्छेद 26 में ही कि राज्य पोषित में राज्य प्रबंधन करेगा, या राज्य पोषित जहां पे होगा वहां धार्मिक मतलब धर्म के आधार पे शिक्षा नहीं दी जाएगी, वहां पे सर्वधर्म समभाव का यहाँ पे पाठ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 27। ये तो हो गया, हमने प्रबंधन कर लिया। ठीक है, अपने धर्म पहले माना हमने, फिर प्रबंधन कर लिया धर्म का। अब आता है कि प्रबंधन करने के लिए आपको पैसे देना पड़ेंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अर्थ लगेगा ही, पैसे की जरूरत पड़ेगी कुछ ना कुछ करने के लिए। तो वहां पर क्या कहता है कि धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर अभिसंधाय की स्वतंत्रता। अब देखिए क्या कहता है, अगर आप पर्टिकुलर मान लीजिए व्यक्ति ये पर्टिकुलर किसी भी धर्म से रिलेटेड है, तो वह अपने धर्म का प्रबंधन करने के लिए, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, अगर वह अपने धर्म के जो नाम की संस्था है, चैरिटी है, वहां पे डोनेट करता है या दान करता है, तो उसके दान पे किसी भी प्रकार की कर नहीं लगेगी। क्या कहता है, धार्मिक अभिवृद्धि के लिए मतलब धर्म को बढ़ाने के लिए अगर कर या अभिसंधाय की स्वतंत्रता, मतलब अगर आप वहां पे दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, तो कितना दे रहे हैं इस पे सरकार टैक्स नहीं लेगी। ठीक है, यह बात करता है कि धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर संधाय की स्वतंत्रता है। मतलब आप कर दीजिए, आप दान दीजिए, दक्षिणा कीजिए या कुछ भी कीजिए, अपने धर्म से को बढ़ाने के लिए सरकार आप पर उस पैसे के लिए टैक्स नहीं वसूलेगी। ठीक है, धार्मिक कार्यों में दी गई राशि में कर छूट है, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप किसी भी धर्म पंथ से रिलेटेड हैं और अपने धर्म पंथ को बढ़ाने के लिए मान लीजिए अपने चैरिटी में दान कर रहे हैं, तो वहां पर आपके जो कितना दान कर रहे हैं, वैसे तो अगर इनकम टैक्स की बात करें तो मान लीजिए कि 5 लाख के ऊपर अगर आपका आय है तो वहां पे दान मतलब टैक्स देना पड़ रहा है आपको। परंतु अगर आप 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ जितना भी धर्म के नाम पे अगर दान कर रहे हैं, तो उस पे पैसे का जो है टैक्स वसूली नहीं जाएगा। क्या ये नहीं बोल दिया जाएगा कि भाई तुमने इतने दान किए हो तो इस पे टैक्स दो, ऐसा नहीं बोला जाएगा। ठीक है, यह बात करता है अनुच्छेद 27। अब देखें, धर्म मान लिया, धर्म का प्रबंधन भी कर लिया, धर्म प्रबंधन के लिए पैसे की जरूरत थी, पैसे भी दे दिए। अब आता है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अब देखते हैं, अनुच्छेद 28 कहता है कि अगर किसी धर्म मतलब किसी संस्थान में, किसी संस्थान ए है, वहां पे अगर वह संस्थान में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई बच्चा हिंदू, कोई बच्चा मुस्लिम, कोई बच्चा सिख, कोई ईसाई, ठीक है, 4 या विभिन्न अनेक धर्म के हो सकते हैं। ठीक है, अब इतने धर्म के बच्चे, और मान लीजिए ये संस्था बोलता है कि आप हिंदू मतलब हिंदुइज्म का पालन कीजिए, मुस्लिम का पालन कीजिए, सिख का पालन कीजिए, जैन का, जो भी मतलब पालन करने के लिए अगर ये संस्था फोर्स करे तो ये मतलब अवैध होगा। यह अनुच्छेद 28 कहता है। कैसे कहता है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में, शिक्षा संस्था हमने चर्चा की थी पहले कि मतलब राज्य पोषित, ठीक है, तो इन शिक्षा संस्थाओं की बात कर रहा है यहाँ पे कि धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अब ये जो बच्चे हैं यहाँ पर, इनको स्वतंत्रता है कि ये या तो उनके धार्मिक उपासना में उपस्थित हो या न हो। ठीक है, जैसे कि कई स्कूलों में, स्कूल ए है, वहां पर हिंदू मंत्र, मुस्लिम मंत्र, सिख मंत्र, मतलब ईसाई मंत्र, कुछ भी अगर शिक्षा दी जा रही है, होता है स्कूल जैसे ही जाते हैं एक प्रार्थना कराई जाती है, तो प्रार्थना में अगर बच्चा उसका यह नहीं है कि नहीं मेरे धर्म से रिलेटेड नहीं, मैं नहीं करूंगा, तो उसको जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। वह उसके मानने ना मानने पे डिपेंड करता है कि वो उसको मतलब शामिल होना है या नहीं होना है। तो यही बोलता है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। और यदि राज्य निधि से पोषित संस्था है, जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी, अगर राज्य निधि या राज्य द्वारा उसको पूर्णतः पैसे दिया जा रहा है या प्रबंधन किया जा रहा है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा किसी भी प्रकार से नहीं दी जाएगी। यह आपका अनुच्छेद 28 बात करता है। अनुच्छेद 28, ठीक है, राज्य निधि से पोषित संस्थाओं में शिक्षा नहीं, मतलब धार्मिक शिक्षा तो नहीं दी जाएगी, और अगर किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो किसी पे जबरदस्ती ये नहीं किया जाएगा कि आप यहाँ पे शामिल होइए ही। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी चर्चा होगी अनुच्छेद 28 के बारे में। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 आपको धर्म मानने की स्वतंत्रता देता है युक्त प्रतिबंध के साथ में। कैसे? लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार को देखते हुए। ठीक है,
अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, अर्थात जैसे आपने धर्म माने अब प्रबंधन कीजिए। प्रबंधन करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है, आप आइए अनुच्छेद 27 में धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर अभिसंधान की स्वतंत्रता, मतलब आप पैसे दे रहे हैं तो उस पर कर नहीं लगेगा। फिर आता है कि अनुच्छेद 28 में शिक्षा संस्थाओं में अगर धार्मिक शिक्षा संस्थाएं हैं, ठीक है, तो धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है, आपकी मर्जी, आप धार्मिक स्वतंत्र मतलब उपासना में शामिल होइए ना होइए, ये आपकी मर्जी, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात बोल दी गई कि धार्मिक राज्य निधि से पोषित अगर संस्था है तो वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा आज का चर्चा हो गया धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। आगे की कक्षा में हम संस्कृति और शिक्षा के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। और पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली भी जो क्लासेस हैं वह लगातार मिलते रहें। और इससे पहले की जो क्लासेस हुई है प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, सारी क्लासेस आपको एक के बाद एक क्रम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।